स्वामी जी, आप अपने शरीर को थकाते हैं, दिन भर योगाभ्यास करते हैं, राष्ट्र निर्माण में आप लगे रहते हैं, तो आपको तो तुरंत लेटते ही नींद आ जाती है। लेकिन जिसने अपने शरीर को थकाया ही नहीं, जिसने योग किया ही नहीं, जिसने काम किया ही नहीं, केवल मानसिक रूप से काम करना काम नहीं होता जी। उसको थोड़ा प्याज का प्रयोग करना चाहिए, उसको मखाना और पोस्त दाना की खीर खानी चाहिए। और एक पोस्त डोडा और आता है चाय के साथ, मैंने सुना पोस्त डोडा पीने से लोगों की डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और ये नींद की समस्या भी दूर हो जाती है। तो चाय के साथ पोस्ट डोडा कुछ लोग पीते राजस्थान में और कुछ हरियाणा के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी। एक और विषय स्वामी जी शामिल कर लें। नींद के दूसरे उपाय है ना, तो जरूर स्वामी जी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, हम लगातार इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को याद दिलाने की जरूरत है। ये जो मुंह का कैंसर लिए घूम रहे हैं, अब सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाता है, तब भी लोग सिगरेट पीते हैं, और लिवर किडनी पर भी इसका बुरा असर डालते हैं। तो ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ लिवर किडनी को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या अपनाने चाहिए स्वामी जी? तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये बड़े अच्छे आसन है इसके लिए। लेट करके पवन मुक्तासन आदि भी करेंगे अभी, और हमारे साथ साथ पूजा जी भी कर लेंगे। अब मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी के बाद अब पूजा जी भी बड़ी योगिनी हमारी तैयार हो गई है। अब जो आसन आ रहा है ना पेट के ऊपर, मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। और लीवर के ऊपर इसका असर ना आए तो मैंने कहा साथ साथ नहीं करना कि पहले लिवोग्रिड खा रहे बाद में दारू पी रहे, ऐसा नहीं करना। लिवोग्रिड से सच में फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, जो लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा होता है, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक वैसे दोनों ही होते हैं, और इससे हेपेटाइटिस से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी, और किसी की तो लंबे समय तक दारू पीने से अल्सर जैसी भी शिकायत हो जाती है, किसी को बवासीर भी हो जाता है। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, किसी को क्रॉन्स डिजीज हो जाती है, कोलाइटिस हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तो ये सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं लिवोग्रिड से। और खाने के बाद अभयारिष्ट पी लें, पेट एकदम अच्छा रहेगा। वैसे तो आंवला गिरोय का तो हम प्रयोग बताते ही है, मैं भी सुबह उठते ही आंवला पीता हूँ। आंवला, एलोवेरा और गिलोय ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा हमने बना लिया है। तो ये लीवर के लिए, किडनी के लिए गोखरू का पानी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, और बहुत ही जबरदस्त है रिनोग्रिड सिंगल मेडिकेशन। इससे तो किडनी 100 साल तक अच्छी रहती है रिनोग्रिड से। और सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल सेवन कर लें, सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का आटा या जौ का दलिया ले लें। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़े अद्भुत है किडनी के लिए भी। 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, हाथ में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों के तलवों में भी होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना करके हम अपने किडनी को अच्छा रख सकते हैं, और जिनके दुष्प्रभाव पड़ा है नशा करने से, वापस अपना खोया हुआ सामर्थ्य, अपनी खोई हुई ऊर्जा, अपने खोए हुए अंग प्रत्यंगों को वापस अच्छा बना सकते हैं। ये पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक, ये पेट और पाचन तंत्र के लिए, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए बेस्ट है अभ्यास। तो रोज थोड़ा थोड़ा इनको कर लिया करें। अच्छा स्वामी जी, जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम प्राणायाम ही कर ले। जी मेरी बहन। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शराब पीने वालों में डायबिटीज़ का खतरा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो जो लोग अल्कोहलिक हैं और साथ साथ बाकी लोग जो शरीर में शुगर लेवल बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो वो दोनों कैसे शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस्ड रखें, और कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। मंडूकासन और पवन मुक्तासन जो हम बता रहे थे, ये 2 ही आसन कर ले मात्र। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट
और सिंपल सा उपाय है, खीरा, करेला, टमाटर एक एक ले ले, 2-3 आंवले, 25-50 ml एलोवेरा और 1 फीट गिलोय की डंडी। गिलोय जो है वो एकदम प्लेन वाली होनी चाहिए, जिसमें फुंसियाँ फुंसियाँ सी होती हैं, 6 चक्के से दाने होते, पिंपल्स जैसे निकल जाते, उस गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम। अब मंडूकासन कपालभाति के साथ कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। फिर ये देखो, ये कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा ले, तो बहुत ही जबरदस्त होता है ये पॉइंट दबाना। ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर लेते हैं हम इससे, और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज तक हमने इससे अच्छी की है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से पूरी दुनिया में बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती, और हमने टाइप 1 डायबिटीज को अच्छा किया है पूरे प्रमाणों के साथ। अब हजारों लोगों के प्रमाण हैं हमारे पास। HbA1c 10, 12, 14, 16 तक हो गया था, अब 6 से नीचे HbA1c आ गया था तो नॉन डायबिटिक हो गए, तो हम नॉन डायबिटिक कर देते हैं। किसी भी कारण से डायबिटीज हुआ, चाहे नशे के कारण से हुआ हो, चाहे ज़्यादा अल्कोहल और नशे के साथ साथ अंग्रेजी दवाइयों से हुआ हो, चाहे स्ट्रेस के कारण से हुआ हो, किसी भी कारण से, तो ये पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सभी को करना है, ये तो यूनिवर्सल है और ये सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है।